नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के अपडेट्स के बारे में, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। आज की पहली खबर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट था वो कुछ दिन पहले आउट कर दिया गया था। उस रिजल्ट को बदलने की मांग विद्यार्थी कर रहे थे, क्योंकि उस रिजल्ट से वो खुश नहीं थे और वो मांग कर रहे थे कि जैसे कि 3 से 4 गुना रिजल्ट निकाला गया है, जो नोटिफिकेशन में बोला गया था 20 गुना रिजल्ट निकालने के लिए, आप 20 गुना रिजल्ट निकालिए और एक व्यक्ति को एक पद के लिए ही चयन कीजिए। और इसी मांग के लिए विद्यार्थियों ने और जितने भी नामी ग्रामी खान सर या विपिन सर या ढांसू सर और अभिनव सर, जितने भी टीचर थे, उन्होंने विद्यार्थियों का सहयोग करके ट्विटर अभियान किया। और ट्विटर अभियान में 40 लाख विद्यार्थियों ने ट्विटर से सरकार को ये संदेश दिया कि आप किसी प्रकार इस पेपर को आप कैंसिल करिए, या तो कैंसिल मत कीजिए, लेकिन आप इसको कम से कम रिजल्ट दोबारा दे दीजिए जो आपने नोटिफिकेशन में बोला था। क्योंकि एक व्यक्ति जो है 3-4 पदों के लिए सेलेक्ट हो गया है और लास्ट में जो सीटें होंगी वो खाली ही बच जाएंगी, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही सीट पर नौकरी कर सकता है। लेकिन विद्यार्थियों को धोखे में रखते हुए सरकार ने बार बार कहा कि देखते हैं, हम देखते हैं। ये देखते देखते ही आज क्या हो गया कि आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। आपको मैं दिखाता हूँ क्या आया है। विद्यार्थियों के इतने विरोध के बावजूद भी जो मुजफ्फरपुर का रेलवे बोर्ड है, उसने एक नोटिस जारी करके परीक्षाओं की तिथि को घोषित कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका विद्यार्थियों को लगा है कि जो सीबीटी फर्स्ट में पास हुए हैं, अब उनको मौका दिया जा रहा है कि सीबीटी 2 में वो कब उनका पेपर होगा, कैसे होगा, शेड्यूल क्या होगा, सब कुछ नोटिस दे दिया गया है। ये कोई फर्जी खबर नहीं है, आप लोग जाके इसकी साइट पर देख सकते हैं। मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा ये नोटिस जारी कर दी गई है कि आपका जो सीबीटी 2 में जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं, उनका जो पेपर होगा वो 15 फरवरी से 19 फरवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो लेवल है 2, 3, 4, 5, 6, उसके लिए ये पेपर होगा सेकंड स्टेज में। और जो रोल नंबर है आपका, वो रोल नंबर जो है वो सेम रोल नंबर रहेगा जो आपका सीबीटी फर्स्ट में रोल नंबर था। और तीसरा ये है कि 11 से एडमिट कार्ड आपके 11-12 से एडमिट कार्ड आपके आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अभी से ही, अब कोई फ़ायदा नहीं है विरोध करने का, क्योंकि सरकार ने निर्णय ले लिया है। अब वो पेपर करवाएगी, उसने निर्णय ले लिया तो ले लिया। विद्यार्थियों की से कोई टेंशन नहीं है, कोविड की भी कोई टेंशन नहीं है। विद्यार्थी कितना भी मांग कर लें, कोई परेशानी नहीं है उनको। अब देखिए, आपका सिलेबस भी देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या आपके पूछा जाएगा। सिलेबस में आपको तो पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट आपको मिलेंगे। अब आपको इसमें अधिक से अधिक स्पीड आपकी काम आएगी। जो आपकी स्पीड जो होगी, आपके जो क्वेश्चन बैंक आपने हल किए होंगे वो काम आएगा। क्योंकि जितने भी टीयर फर्स्ट में जो लड़के पास हुए हैं सीबीटी फर्स्ट में, अब वो लड़के पढ़े लिखे लड़के हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हाई मार्क वाले बच्चे हैं, क्योंकि इसी बात का तो विरोध है। कितने हाई मेरिट चली गई है, तो हाई मेरिट चली गई है तो उन्हीं बच्चों के बीच कंपटीशन है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। और अब क्या करेंगे, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पेपर कैंसिल हो और सरकार रिजल्ट दोबारा जारी करे, तो सभी विद्यार्थियों को साथ आना पड़ेगा और अब चारों तरफ से घेराव सरकार का करना पड़ेगा। नहीं तो आपका पेपर शेड्यूल समय पर 15 से 19 फरवरी के बीच स्टार्ट होने वाला है। अभी से कमर कस के पढ़ाई पे लग जाइए, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी खबर रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए। आरआरसी रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए भी नोटिस जारी हो गई है। अब उनका पेपर 23 फरवरी से निश्चित है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी कर दी गई है कि आप लोगों का पेपर तय समय पर ही होगा। आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन में मत रहिए। यहाँ पे साफ लिखा गया है। मैं आपको, और इसमें सबसे बड़ा चेंज ये भी कर दिया गया है कि इसमें भी अब, पहले तो एक ही पेपर था, लेकिन इसमें भी अब सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2, अब इसमें सीबीटी 2 को भी जोड़ दिया गया है। आपको मैं सिलेबस भी दिखाता हूँ और आपका पेपर कब से कब तक है ये भी दिखाता हूँ। आप इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये कोई फेक खबर ये भी नहीं है। आप साइट पर जाकर इसको आप चेक भी एक बार कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा, उसमें सीबीटी फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडी से जो आएंगे, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और करंट से ये सब 20 क्वेश्चन, 100 मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। तो आप लोग अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अधिक से अधिक।
क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर आपका होगा CBT फर्स्ट, ये क्वालिफाइंग होगा और आपको सबसे अधिक नंबर लाना पड़ेगा CBT 2 में। CBT 2 में जाने के लिए आपको फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही क्वेश्चन काटा जाएगा। और यहाँ पर नोटिस में आप देख भी सकते हैं कि CBT 2 के बारे में भी ऐड कर दिया गया है। जैसा कि विद्यार्थियों को अभी तक पता नहीं था कि CBT 2 होगा, CBT 2 भी होगा इसमें, लेकिन इसमें ऐड कर दिया गया है। उसमें भी जो आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट आपको मिलेंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होंगे और मैथ के होंगे 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और करंट से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। इसलिए आप लोग रीजनिंग और मैथ जितनी अच्छी होगी आप लोगों की, उतना ही समझ लीजिए आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही अच्छे हैं। और विद्यार्थियों को तो अभी तक इंतज़ार था कि सरकार कुछ निर्णय देगी और रिजल्ट आएगा, दोबारा रिजल्ट दिया जाएगा। ग्रुप डी के विद्यार्थियों को इंतज़ार था कि क्या पता कोरोना के कारण सरकार पेपर कैंसिल कर दे, लेकिन ये पता नहीं क्या सरकारें क्या सोच रही हैं। यूपी की गवर्नमेंट ने भी 21 लाख विद्यार्थियों को इधर से उधर इसने कोरोना में दौड़ा दिया। अब केंद्र सरकार भी जब पता है कि कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, पेपर लेने की क्या ज़रूरत थी। आप रिजल्ट देते, अभी बच्चे बेचारे आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि रिजल्ट संशोधित रिजल्ट निकल कर सामने आएगा और आपने नोटिस जारी कर दिया कि आपका पेपर होने वाला है। अब विद्यार्थी तो परेशान होंगे ही, लेकिन अब क्या करेंगे, सरकार जो चाहेगी वही कर सकती है। हमारा काम है पेपर देना, हम पेपर दे के रहेंगे। तो आप लोग अपने तरफ से कोई ढिलाई मत करिए। अब विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी से आप लोग अगर तैयारी करने में लगे रहते हैं, क्योंकि सभी लोग अभी इंतज़ार में थे कि कुछ तो होगा, सरकार कुछ बच्चों की सुनेगी, लेकिन कुछ भी नहीं सुना सरकार ने। आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस पे लग जाइए, क्योंकि आपका पेपर निश्चित और 100% होकर रहेगा। बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका रिजल्ट जो है कभी भी जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है। क्योंकि लगातार समाचार पत्रों में ये दिया जा रहा है कि आपका पेपर, आपका जो रिजल्ट है प्री का, वो कभी भी आ सकता है। इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। क्योंकि इस बार विद्यार्थियों की संख्या जो थी पीटी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो कम गई थी, 67 गई थी जनरल की, लेकिन वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कम भी थी। अब देख लेते हैं इस बार विद्यार्थियों की जो कट ऑफ होगी वो कितनी होगी। जनरल मेल में आप देख सकते हैं 65 क्वेश्चन आप पर आपने सही किया है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। फीमेल 50, EWS मेल 62, फीमेल 47 और BC मेल 63, फीमेल 48 और EBC मेल 60। अब आप लोग ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आप लोग अभी से ही मेंस की तैयारी में जुट जाइए। जैसे भी कोई भी खबर मिलती है बिहार दरोगा के बारे में, आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों के लिए खबर छूट गई कि जिन्होंने पीटी में 2 बार अपना फॉर्म फिलअप किया था, 2 बार अपना फॉर्म भरा था, उनका आवेदन बिहार दरोगा के लिए रद्द कर दिया गया है। तो वो लोग ये जान लें कि उनका आवेदन, अगर 2 बार उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। भले ही आप पेपर दे दिए हैं, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी के विद्यार्थियों ने टियर 2 परीक्षा स्थगित की जाए की मांग शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि एसएससी ने जो टियर 2 का जो एसएससी का पेपर है 2020 का, वो करवा रही है 28 से 29 जनवरी को। और जो विद्यार्थी जो देने जा रहे हैं पेपर, वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि अभी कोरोना बहुत तेज़ी से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में फैला हुआ है। विद्यार्थी एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। वो एसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि पेपर को किसी तरह कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि आप ही केवल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हर राज्यों में हर पेपर कैंसिल किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि विद्यार्थियों की कितनी मांग मानी जाती है, क्योंकि जितनी भी मांग मांगी गई विद्यार्थियों की, सरकार ने अपनी मनमानी की है। आप देख सकते हैं जैसे कि यूपी टेट के बारे में हो गया, अभी पिछले खबर में आपको मैंने बताया है कि जो आरआरबी एनटीपीसी के बारे में है, ग्रुप डी के बारे में है, सभी में सरकार अपनी मनमानी करके पेपर करवा रही है। अब अगर आप मान कर सकते हैं, कुछ लोग जाके विरोध कर सकते हैं, ट्विटर अभियान कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आपका पेपर जो 28 से 29 जनवरी को है वो किसी भी प्रकार सरकार मनमानी करके ले ही लेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना संक्रमित कुछ बच्चे पाए गए थे, जिस कारण वहाँ पे कोरोना ना फैले, इसलिए
यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की जब अगली मीटिंग होगी, कुलपति मीटिंग लेंगे, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को खोला कब जाता है, यूनिवर्सिटी खुलेगी कब, और खुलने के बाद ही पीएचडी में दाखिले पर होगा निर्णय। और साथ ही साथ जो कॉलेज हैं वहाँ पर भी पीएचडी, सभी कॉलेजें भी बंद हैं वहाँ पे, पीएचडी के दाखिले पर होगा निर्णय। उसके बाद देखा जाएगा कि कब कॉलेज चलेंगे, कब बच्चे आएंगे, और जितने भी दाखिला प्रक्रिया कंपटीशन है वहाँ पे एंट्रेंस वो कब से लिया जाएगा, जो आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और एक खबर और थी कि सीटेट का आंसर की आ गया है। आप लोग जाकर, जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया था वो जाकर अपना आंसर शीट डाउनलोड कर लें, मिला लें कितने नंबर हैं, क्वालिफाइंग हैं कि नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी टीईटी के बारे में। जैसा कि विवाद चल रहा है कि जो 2022 का यूपी टीईटी हुआ है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे वो 2017 के यूपी टीईटी के क्वेश्चन को उतारकर सेम टू सेम रख दिया गया है। अब यूपी टीईटी 2017 भी कोई विवादित वो नहीं था कि आराम से उन्होंने पेपर लिया और हो गया। वो कोर्ट से निर्णय हुआ था, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चन गलत पूछे गए थे कि बच्चे कोर्ट चले गए थे। वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। तो खबर क्या थी ये दिखाते हैं आपको। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने टीईटी 2017 परीक्षा का नतीजा 2 माह में घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को इसका नतीजा घोषित करने के बाद 2 माह सहायक अध्यापक भर्ती 2018 कराने का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल ने विशेषज्ञों की अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। इससे हाईकोर्ट की एकल पीठ 6 मार्च 2018 के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिसमें नतीजा घोषित होने पर रोक लगा दी गई थी। एकल पीठ ने टीईटी 2017 परीक्षा को चुनौती देने वाली 316 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 14 प्रश्नों के रद्द कर नए सिरे से नतीजे जारी करने को कहा था। मतलब उसमें 14 क्वेश्चन जो थे वो गलत पूछे गए थे, उनको रद्द करने के लिए नया परिणाम जारी करने के लिए बोला गया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार विशेष अदालत गई थी। खंडपीठ ने इसे मंजूर करते हुए सचिव को 4 प्रश्नों पर सिलेबस का मानते हुए उसी के हिसाब से नंबर दिए जाने की ओर से एवं अन्य 13 सवालों को उसके उत्तर सही मानते हुए नंबर देने के साथ ही गलत उत्तरों वाले 3 सवालों पर ग्रेस अंक देने का आदेश जारी किया था। तो 2017 की भर्ती भी जो टीईटी था वो भी विवादित था, और उसी को क्वेश्चन से यहाँ पे अब ये कोर्ट मैटर जाएगा, ये बच्चे यहाँ पे फिर कोर्ट जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक सबसे अच्छी खबर है, ये है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के शिक्षा मित्रों के लिए है कि उनका अच्छा हो जाएगा इसमें, क्योंकि पेपर रिपीट था। पेपर रिपीट के कारण वो 10 साल का क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे, क्योंकि वो पिछली बार बैठे हुए थे। सुपर टेट के कारण उनको मौका दिया गया था कि आप लोग यहाँ पे बैठिए, तभी आपको सुपर टेट में क्वालिफाई कराया जाएगा, क्योंकि उनको जो सुपर टेट में उनको 25 नंबर का भारांक नंबर मिलना था, इसलिए वो बैठे हुए थे सुपर टेट में। और यूपी टेट में जो बच्चे क्वालिफाई थे, जो शिक्षा मित्र क्वालिफाई थे, वही सुपर टेट में बैठे थे। तो यूपी टेट 2022 के परीक्षा में सबसे ज़्यादा फ़ायदा शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है। यूपी टेट के शिक्षा मित्रों की संख्या जो है अभी उत्तर प्रदेश में 1,60,000 तक होगी, जिसमें से 40-50 हज़ार ही जो हैं टेट पास हैं, जो 2017 वाले में है। और उन्होंने सुपर टेट भरा और सुपर टेट सभी पास नहीं कर पाए, उसमें से 10-12 हज़ार शिक्षा मित्र जो सुपर टेट पास कर पाए। अभी भी जो है विद्यार्थियों को ये मान के चलिए कि अभी भी 90 से 97 हज़ार जो शिक्षा मित्र हैं वो इस बार सुपर टेट में बैठ रहे हैं, और वो क्वालिफाई करेंगे टेट को, और वही सुपर टेट में बैठेंगे, और उनको 25 नंबर का अधिभार भी मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों का कंपटीशन जो है वो शिक्षा मित्रों से है, और इसकी ये मान के चलिए जो सुपर टेट की भर्ती आएगी उसकी अधिक से अधिक सीटें ये शिक्षा मित्र लेके जाएंगे। तो आप लोगों का कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। अगर ये लड़के कोर्ट जाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, कुछ तो संशोधन किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट नहीं जाते हैं और ये सरकार इस परीक्षा को मान्यता दे देती है, रिजल्ट जारी कर देती है, तो आप लोगों का जो कंपटीशन होगा शिक्षा मित्र से होगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।